स्वागत है दोस्तों, वो आपकी पसंदीदा चैनल एक्सप्लेन ऑल मैथ फॉर यू में। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गुणा करना। अगर आपको एक अंक का और दो अंक का गुणा करना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हो तो आपको एकदम आसानी तरीका से समझ में आने वाला है एक अंक का गुणा और दो अंक का गुणा। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को चालू। हम गुणा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहले हम सीखेंगे एक अंक का गुणा, उसके बाद से हम सीखेंगे दो अंक का गुणा। अगर आपको एक अंक का दो अंक का गुणा आ गया तो तीन अंक का मिले, चार अंक का मिले, चाहे इससे बड़े बड़े संख्या का गुणा मिले तो आप एकदम सरल तरीका से लगाएंगे, ये मेरी गारंटी है अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तब। तो चलिए हम सोल्व करते हैं पहले एक अंक का गुणा को। देखिए क्या करना है हमको, इन इस दो से इन सभी में हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो चलिए कैसे गुणा करते हैं सीखते हैं। क्या है, दो से हमको गुणा करना है तीन में, तो दो तिहाई कितना होता है, दो के पढ़ा आप तीन में पढ़िए, तो दो तिहाई कितना होगा, छः हो जाएगा। तो यहाँ पर हम छः रखेंगे। ठीक, उसके बाद से क्या करना है, इस दो से फिर से आपको चार में गुणा करना है। तो चार में गुणा कीजिए, दो चौको कितना होगा, आठ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आठ रख देंगे। फिर से देखिए, दो से फिर से गुणा करना है आपको तीन में, तो दो तिहाई कितना होता है, छः होता है। तो यहाँ पर हम छः रख देंगे। फिर से हमको दो से गुणा करना है छः में, तो दो छः कितना होगा, बारह होगा। तो हम पहले यहाँ को बारह को लिखेंगे, बारह को लिखेंगे। इस साइड जो संख्या दी रहती है, इस साइड कोई भी संख्या हो, बारह हो, चौदह हो, सोलह हो, अठारह हो, जाए मतलब जो भी संख्या दी गई हो, हम हमेशा इस साइड वाली संख्या को लेते हैं। तो कितना है, दो है, तो हम यहाँ पर दो को रखेंगे। हासिल कितना आया, एक आया। और फिर से गुणा कीजिए, दो से गुणा कीजिए नौ में, तो दो नवा कितना होगा, अठारह होगा। अठारह में एक को जोड़िए, कितना हो जाएगा, उन्नीस हो जाएगा। इसी तरह हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो ये दूसरा जो क्वेश्चन बचा है इसको आपको स्वयं हल करना है, और इसको हल कर कर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। इसमें हमने दो से गुणा किया है, इसमें हमको तीन से गुणा करना होता है। तो इसको आपको, आपकी जिम्मे है, इसको आपको सोल्व करना है। अब हम सीखेंगे दो अंक का गुणा। और दो अंक का गुणा के बाद मतलब दो अंक का तो गुणा आपको हम बतेबे करेंगे, तीन अंक का चार अंक का गुणा मिले तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इसी में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आइए हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, तो चलिए हमको क्या करना है, इस दो और तीन से इन सभी में गुणा करना है। तो आइए करते हैं, इन तीन से इन सभी में पहले गुणा कीजिए। तो करिए, तीन पचे कितना होता है, पंद्रह। तो पहले पंद्रह को लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक, यहाँ हम हासिल भी सीख रहे हैं, इसीलिए आपको हम लिख कर बता रहे हैं। यहाँ आपको जो भी हासिल में दिक्कत है, यहाँ दिक्कत परेशानी पूरा दूर हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, उसके बाद से यहाँ लिख रहे हैं। तो हमने कितना किया गुणा, तीन में पाँच से गुणा किया तो कितना आया, पंद्रह आया। तीन पच्चे पंद्रह। तो हमको हमेशा इस साइड वाले संख्या को लेना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बात और समझिए, सोलह है, सत्रह है, उन्नीस है, चाहे बीस है, चाहे बाईस है। ठीक, आपको हमेशा इस साइड वाली जो भी संख्या दी गई है उसको हम पहले उतारेंगे, और जो बच जाएगा वही हमारा हासिल हो जाएगा। ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो तीन पचे कितना होगा, पंद्रह हो जाएगा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे, आपको तो यहाँ समझा दिया तो आपको हासिल लेने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डायरेक्ट करेंगे। तो तीन के पहाड़ा तीन में करिए, तो तीन तरीके कितना होगा, नौ। तो नौ में एक जोड़िए, हासिल था तो नौ में एक जोड़ेंगे तो दस हो जाएगा, दस के शून्य हो जाएगा, फिर से एक हासिल आ जाएगा। जैसे मान लीजिए दस आया तो हम दस में से शून्य को ले लिए, तो एक तो बचा, तो एक हमारा हासिल हो जाएगा। इसी तरह तीन से फिर से गुणा कीजिए, किसमें, छः में, तीन छक्के अठारह, और अठारह में एक जोड़िए, उन्नीस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर उन्नीस कर देंगे। ठीक, फिर से तीन से गुणा कीजिए, सात में, तीन सत्ते इक्कीस, इक्कीस में एक हासिल जोड़िए, बाईस हो जाएगा। हम डायरेक्ट कर रहे हैं तो बाईस का दो हो जाएगा। तो बाईस का हमने दो, तो मान लीजिए बाईस आया, हमने बाईस का दो ले लिया इस साइड और को, तो कितना बचा, दो ही तो बचा, दो हमारा हासिल हो जाएगा। तो फिर से गुणा कीजिए तीन से नौ में, तो तीन नवा कितना होगा, सत्ताईस होगा। सत्ताईस में दो जोड़ना है, हासिल दो आया है तो हम दो जोड़ेंगे, तो सत्ताईस में दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, उनतीस हो जाएगा। हम यहाँ पर उनतीस रख देंगे। अब हमको क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है। केवल केवल आप समझ गए तो आप चुटकियों में हल करेंगे दो तीन अंक का गुणा।
अच्छा, इससे बड़ी भी मिल जाए तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। देखिए अब 2 से गुणा करना है, तो देखिए आपको ध्यान से यहीं पर समझना है। इस 2 से हम गुणा करेंगे ना, तो हम यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 अंक छोड़ेंगे और यहीं से लिखना हम स्टार्ट करेंगे। हम इधर बढ़ते चलेंगे, इधर हम बढ़ते चलेंगे, ठीक? हम इधर हमको नहीं बढ़ना है, 1 अंक छोड़ देना है, ठीक? कितना से हम गुणा कर रहे हैं? 2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 2 के सामने से हम लिखेंगे इस साइड हम बढ़ते चलेंगे, ठीक? इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम बढ़ते चलते हैं, कैसे देखिए करते हैं। क्या करना है? 2 से हमको 5 में गुणा करना है, तो 2 पचे कितना होगा? 10 होगा। तो 10 के शून्य लेंगे, यहाँ पर हमने 10 लिखा है, हम 10 को शून्य लेंगे, तो हम यहाँ पर शून्य रखेंगे। हासिल कितना आया? 1 आया। फिर से गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6, एक हासिल आया था उसको जोड़िए, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 7 रख देंगे। फिर से 2 छक्के कितना होता है? 12, तो 12 के 2 हो जाएगा। हासिल कितना आया? 1 आया। फिर से गुणा कीजिए 2 से 7 में, तो 2 सत्ते कितना होता है? 14, और 14 में 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, तो 15 के 5, ठीक ना? उसके बाद से हासिल कितना? 1 आया। इस बात को आपको ध्यान में रखते चलना है, कितना हमको हासिल मिल रहा है। अब हमको गुणा करना है किसमें? 2 से 9 में, तो 2 से 9 में गुणा कीजिए, कितना होगा? 18 होगा। 2 9 18, 18 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 19 रख देंगे। अब हमको क्या करना है? आपको ध्यान से समझना है, ठीक? कि हमको अब क्या करना है? अब हम 2 अंक का दिया, अब हमने तो दोनों अंक का गुणा कर दिया, अब हमको क्या करना है? जोड़ना है। अब यहीं पर एक बात और आप समझ लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए 3 अंक का गुणा दिया रहता है, हम ये मतलब मान लीजिए हम कुछ यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 4 लिख दिए और 5 लिख दिए, ठीक? अब हमको 4, ये 4 अंक का गुणा हो गया, हमको चारों अंक से गुणा करना है, तो कैसे करेंगे? तो हमने हमने क्या किया, 2 से जब भी हम गुणा किए तो 2 जिसके नीचे मतलब जिसके साइड में, यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, जहाँ 2 लिखा है ना, उसी के ठीक सामने सामने लिखना स्टार्ट किया और इधर बढ़ते गए, हमने 1 छोड़ा। और फिर से हम तीसरा लाइन हम गुणा करेंगे 4 से, तो इन 4 से हम गुणा करेंगे तो यहाँ से जाएगा इसके नीचे से, इसके नीचे से इधर बढ़ते चलाएगा, चले जाएगी। हम जब भी गुणा करेंगे 4 से इन सभी में, तो इधर बढ़ते चले जाएगी, जैसे हमने 2 में किया, 2 अंक था तो 3 अंक था, उसी तरह हम 4 अंक है तो 5 जहाँ है उसके नीचे से फिर से हम 1 अंक छोड़ेंगे, इसके नीचे से गुणा करना स्टार्ट करेंगे और इधर बढ़ते जाएंगे, ठीक? हमको यहाँ तक आपको समझाना था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको हम जोड़ते हैं। हमने तो पहले 2 अंक का गुणा लिया था, 2 अंक का गुणा को हम सोल्व करेंगे, तो करिए सोल्व। अब इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, तो जोड़िए, इसको हम जोड़ेंगे। अब देखिए 5 है तो 5 रखिए, शून्य है तो शून्य को उतार दिए, 9 7 कितना होता है? 16 होता है, 16 के 6, हासिल कितना? 1, 2 2 4, 4 में 1 जोड़िए, 5 हो जाएगा। 9 5 कितना होता है? 14, 14 के 4, हासिल 1, 9 2 11 1 12, हासिल फिर से कितना? 1, 1 है और 1 जोड़ दीजिए, 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक? यही हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बचा दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमने 2 3 से गुणा किया है, इसमें हम 4 3 से गुणा करेंगे। ये होमवर्क के रूप में रहेगा, आपको इसको भी सोल्व कर कर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको बताना है, इसको आपको स्वयं हल करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक? इसको आपको सोल्व कर कर कमेंट सेक्शन में एक अंक का और 2 अंक का गुणा को सोल्व कर कर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।